अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, रात भर बैठक करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगियों की सीट फाइनल कर दी है। 80 में सिर्फ 6 मिल रही हैं सबको लड़ने के लिए सहयोगी दलों को, और यूपी में दिग्गजों को छोड़कर बाकी सांसदों के टिकट पर खतरा है। बीजेपी अपने 60 से ज़्यादा टिकट उत्तर प्रदेश में फाइनल कर चुकी है। उसे लड़ना है 74 सीट, यानी सिर्फ 14 सीटें हैं जहां पर अभी फैसला होना बाकी है, वरना रात भर और तड़के 5 बजे तक चली बैठक में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए हैं। ऐलान कभी भी हो सकता है। आज चर्चा करेंगे कि बीजेपी की तैयारी और अपोजिशन ने उत्तर प्रदेश में क्या खेमेबंदी कर रखी है, इस विषय पर हम आज खुली चर्चा करेंगे। और सहयोगी दलों को जो मिला है क्या वो पर्याप्त है या ज़्यादा चाहिए, आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, सहयोगी दलों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पिटारा खोल दिया है। सिर्फ 6 सीटें सहयोगी दलों को गई हैं। वो जिनके पास 13 विधायक हैं उनको मिली 2 सीटें, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज। कौन? अपना दल, अनुप्रिया पटेल। और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपना दल वाली पोजीशन में है, राष्ट्रीय लोक दल। हालांकि ऑफिशियल अभी इनका अलायंस होना बाकी है, औपचारिक अलायंस। अब वो पता नहीं किन कारणों से आज उन 22-23 दिनों से आरएलडी का अलायंस नहीं हो पा रहा, कहीं तो मामला फंसा है। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है 2 देंगे, बस सिर्फ 2 सीटें। किसको? राष्ट्रीय लोकदल को, जयंत चौधरी को। कहाँ की? बागपत, जहाँ की हार के गम से अब तक चौधरी परिवार उभरा नहीं है, तो 1 सीट बीजेपी को दे देगी। हालांकि बीजेपी की वो सिटिंग सीट है, 14 में भी 19 में भी। अगर बीजेपी बागपत देती है तो ये जयंत चौधरी पर एहसान ही होगा, क्योंकि उस सीट पर वो 2 बार हार चुकी है उनकी फैमिली। दूसरी सीट चर्चा है बिजनौर वाली, जो अलायंस के पास है, मलूक नगर बीएसपी में। जब सपा बसपा आरएलडी का अलायंस था, वो बीएसपी के तो थे टेक्निकली, लेकिन एक्चुअली वो अलायंस के थे। दूसरी सीट मिलेगी बिजनौर, इसके अलावा कोई सीट मिलने की गुंजाइश नहीं। राजभर मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये मामला फंसा है, लेकिन 1 सीट उनको भी मिली है। कहाँ की मिलेगी? घोसी मिल सकती है या गाजीपुर की सीट। निषाद को भी 1 सीट मिली है, खलीलाबाद वाली, जहाँ से उनके बेटे सांसद हैं। हालांकि वो झगड़ा मचाए हैं कि जौनपुर और प्रतापगढ़ उनको दे दो, लेकिन मिलेगी इसकी गुंजाइश बहुत कम है, 0.1%। बीजेपी की एक खूबी है, पहले तो बताते नहीं, लेकिन जब बताते हैं और निर्णय ले लेते हैं, बदलते नहीं। इसलिए किसी को ज़्यादा कुछ मिलेगा इसकी गुंजाइश बहनों भाइयों बहुत कम है। ऐसी चर्चा है कि बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़कर बाकी अधिकांश सांसदों के टिकट उत्तर प्रदेश में कट रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि 56 सीटें फाइनल कर ली गई हैं, लड़ेंगे 74 सीट पे, और ज्यादातर तादाद में नए नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा, वो भी यंग ब्लड को, जीत के समीकरण देखते हुए। इसलिए गुंजाइश जो पुराने स्थापित नेता हैं बीजेपी के, जो सांसद हैं, उनके लिए अवसर की गुंजाइश अब कम है। ऑलरेडी 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी और प्रभारी घोषित कर चुकी है। कांग्रेस के पास 17 सीटें, उसे भी अपना प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। और जब सबका घोषित होगा, फिर अंत में बहन जी का घोषित होगा। वो बताएंगे कि फिर कौन कौन कहाँ से लड़ेगा। सैयद साहब कहाँ से लड़ेंगे, पठान जी कहाँ से लड़ेंगे, शेख सैयद कहाँ से लड़ेंगे, पसमानदा कहाँ से लड़ेगा, ये सब बहन जी डिसाइड करने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट टारगेट है, क्योंकि यूपी से वो कोई भी 0 एरर की पोजीशन पर हैं, यहाँ कोई गलती नहीं करना चाहते। और अपोजिशन के लिए भी सर्वाइवल का स्टेट है उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ निपटे तो देश भर में निपट जाएंगे। मुकाबला बड़ा कड़ा है। कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। एनडीए का गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। इसमें कहीं असंतुष्टि की या विरोध की या नाराजगी की कहीं बात हो ही नहीं सकती। सब मित्रवत हैं, एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, रीतियाँ नीतियाँ एक दूसरे मिलती जुलती हैं, इसलिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है। देखिए, हमको कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ बैठक हुई कहाँ नहीं हुई। जब तक हम लोग खुद बैठक, जो सहयोगी दल है उनको बुला करके जब तक बैठक नहीं हो जाती, तब तक कोई बात कहना
सूत्रों के हवाले से तो सही नहीं है। कि इंडिया गठबंधन की तैयारी एनडीए गठबंधन से कहीं आगे, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का कहीं कोई अता पता नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दे उठाने का काम कर रही है। लगातार जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी अभी केवल बैठकें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अटकाने, भटकाने और लटकाने का काम करती है और अब क्या अपने सहयोगी दलों को लूट की छूट देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी कमजोर लोगों के साथ चुनाव मिलकर के लड़ ले, इस बार जनता मुद्दों पर तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी उनके सारे सहयोगियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हैं, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर एसवीएसपी से हैं और दो जाने माने पत्रकार संजय बेचन और केपी मलिक। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला सवाल है, सहयोगियों को सर सिर्फ 7-6 ही सीट दे रहे हो? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम सहयोगियों के साथ सहयोगी की भूमिका में रहते हैं और 80 की 80 सीटें हम लड़ने जा रहे हैं। सहयोगी और हम मिलके 80 सीटें लड़ेंगे और हमारे सहयोगी सदैव हमेशा से सहयोगी रहे हैं और हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। और ये लड़ाई माननीय मोदी जी को बड़े बहुमत के साथ जो नारा उन्होंने दिया है 400 के पार, उस 400 के पार ले जाने की लड़ाई है। और मुझे विश्वास है अपने सहयोगियों के साथ, अपने गठबंधन के साथ, कि जनता उन पर भरोसा कर रही है और जनता बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जीतने में सफल होंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। पर यह क्या बात हुई कि इनको बुलाया भी नहीं, इनसे बैठक भी नहीं की, इनसे डिस्कस भी नहीं किया और एक एक दो सीट पकड़ाई दे रहे हो? जैसे हम किससे बात कर रहे हैं, किससे डिस्कस कर रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ मीडिया में नहीं बता सकते। बात तो हो रही है। अगर बात नहीं होती तो हमारे सहयोगी दल हमारे साथ क्यों होते? जहां बात का नहीं हो रही है, जहां बात में व्यवधान है, उनके सहयोगी दलों की स्थिति आपके सामने है। हमारी निरंतर बातचीत हो रही है, हमारे नेतृत्व की बात हो रही है, हमारे सहयोगी दल के नेतृत्व की बात हो रही है और कहीं ना कहीं हम सबके बीच अभी आपके बहुत ही विश्वस्त सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का हमने स्टेटमेंट चलाया है। उन्होंने कहा कोई बैठक ही नहीं, मुझे कुछ मालूम ही नहीं, पहले सीट देनी तो बैठक तो बुलाओ, बात तो करो, तब तो सीट की बात करेंगे। वो तो मना कर रहे हैं, आप कोई बात ही नहीं किए। ब्रजेश जी, ओम प्रकाश जी हमारे सहयोगी दल है और बहुत सारी चीज़ों की चर्चा चैनल पर डिबेट में नहीं होती है। हम सब की बातचीत हो रही है और ओम प्रकाश जी, आप भी इस बात को जानते हैं कि ओम प्रकाश जी हमारे सहयोगी दल हैं, हमसे बातचीत हो रही है। हम और वो एक दूसरे के पूरक हैं। जी बिल्कुल, इस नाते मेरे तो दोस्त है, मैं तो जानता हूँ आपके साथ हैं। अब किस परिस्थिति में उन्होंने आपको बाइट दिया और इंटरव्यू दिया, वो आप भी जान सकते हैं और वो भी जान सकते हैं। ठीक, मैं ऐसा करता हूँ, इसको क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, इस पे क्यों मामले को तूल पकड़े, बात सामने सामने कर लेते हैं। नहीं है। अरुण मेरे साथ मौजूद हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। भाई अरुण, बताओ ये क्या मसला है? आपसे डिस्कस होकर ये सीट आपको एक दी जा रही है या एक से अधिक चाहिए, क्या माजरा है? देखिए क्या है कि जब सहयोगी दलों से बातें हो रही थी, जब गठबंधन में हम शामिल हुए थे अप्रैल महीने में, तो सारी चीजें तय करके हम लोग अप्रैल पिछले साल में की सीटें, हाँ पिछले 2023 में जी। तो अब उसमें जो तय हुए थे वो आपके सामने भी दिख रहे हैं और बार बार मैं इस बात को कह रहा था कि समय समय पर माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी सभी सहयोगी दलों से संवाद कर रहे हैं। देखिए, संवाद स्थापित जो करने का सिलसिला है वो टूटा नहीं है, संवाद लगातार चल रहा है और संवाद के ही साथ सूत्रों के हवाले से ये पक्की खबर नहीं है कि 74 पर बीजेपी लड़ेगी, फलाने पे इतना लड़ेंगे, वो उतने पर लड़ेंगे, ऐसा कोई। आपके पिताजी का स्टेटमेंट अभी चला, उन्होंने कहा हमसे कोई बात नहीं हुई, एनडीए की बैठक बुलाएं फिर बात करेंगे। आप उनके बयान के साथ हो या कोई नया अपडेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए की बैठक हुई, उससे 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी से बात हुई
उन्होंने ये कहा कि हम मध्य प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों की बैठक कर रहे हैं, सीटों के लिए चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बुलाए गए हैं बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी और दोनों डिप्टी सीएम गए थे। हम लोगों के सिलसिले में उन्होंने हमसे पहले ही सूची मांग लिया था। अब हम लोगों की बातें जो तय है वो हम कैमरे पर नहीं बता सकते हैं। उन चीजों तो में भाई जो आप फाइनल लोगों तो के कर सूत्रों दिया, के या हवाले से जो घोसी खबर ले आ लो रही है वो या गाजीपुर ले लो, बात खत्म करो। ये क्यों इतना फैला रहे हो मामला? एक सीट ले लो, जो भी घोसी ले लो, मिलेगा, गाजीपुर, दो में से एक तय कर लो। नहीं, जो भी सीटें तय होगी वो तो सब जनता के सामने आएगा। हम तो जनता एक से अधिक की गुंजाइश नहीं है, ये दबाव ना बनाओ, एक ही मिल पाएगी। नहीं, जो भी मिले। देखिए, हमारे लिए सीट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए जीत महत्वपूर्ण है कि हम 80 लोकसभा कैसे जीते हैं। हम उसके लिए योजना बना रहे हैं। हम कल मऊ में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, आप देखिएगा, अपने रिपोर्टर भेज करके देखिएगा, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर के वंचित समाज के लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को ताकत देंगे। हम उसके बाद बलिया में एक बड़ा सिकंदरपुर कार्यक्रम करेंगे 3 तारीख को, वहां देखिएगा कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम लगातार नहीं, तो जो ओम प्रकाश जी ने जो बात कही है, उनकी बात को आप फॉलो मानते हो या कोई आप उनके बयान को चेंज कर रहे हो जो अभी ओम प्रकाश जी ने कहा? ये तो सच है कि पिछली बैठक जो हुई थी उसके बाद से सहयोगी दलों की कोई बैठक नहीं हुई। जब सहयोगी तो दलों आप से क्या कोई चाहते हो कि वार्ता चल सहयोगी रही दलों है, की बैठक हो और सीट निर्धारित हो जाएगी बैठक। वो बातें हो रही हैं, बैठक भी हो जाएंगी, सीटें भी तय हो जाएंगी, सब कुछ तय हो जाएगा। मैंने कहा है कि उचित समय पर उचित निर्णय हो रहे हैं। ठीक बात है, बिल्कुल हमें किसी ठीक प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तो सारे लोग बहुत सम्मानजनक चीजें बातें कर रहे हैं, सार्थक पहल हो रहे हैं, सार्थक बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कि 4-6 दिन के अंदर सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। किसी के मन में जो संशय तो क्या होगा, आप ये सारे क्लियर संशय कर क्लियर हो दोगे जाएंगे। कि आपको एक सीट जो मिलेगी वो गाजीपुर लोगे या घोसी? नहीं, हम तो भाई हम कह रहे हैं, तो 5 सीटों के सूची दिए हैं। अरे आप 5 तो वही कैसी रख बात रहे कर रहे हो? यहाँ अनुप्रिया को देखा 2 सीट मिली, आप ऐसा भी ना बोलो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेरी 5 पार्टी कहां से है, दे तो है देंगे? भारतीय समाज पार्टी। जो भैया 13 विधायक हैं, हमारे पार्टी, एक सेकंड रुको ना, नहीं, 13 विधायक है ना अपना दल के, उनको कितनी दी? 2 सीट। अगर सभी दलों से अब आपके पास सभी 5 दलों हैं, से अब 5 में सूची कितना ले लोगे भाई? नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे कि चिंता सभी है दलों हमीर सिंह से की, सूची जब इसलिए मांगी आपसे गई कह रहा है। हूं। नहीं, जब सभी दलों से सूची मांगी गई है तो हमारे दल की तरफ से सूची गई है। ठीक है, जो सूची में हम लोगों को मिलेगी, हाँ। हम उन सूची को जनता के सामने कर देंगे। ऐसा नहीं है ना कि हम छुपा कर काम कर रहे हैं विपक्षियों की तरह कि कहीं। ठीक है, मैं अब्बास हैदर को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद, थोड़ा रुके रहिएगा, डिबेट को एक चरण आगे बताएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अब्बास जी, आपका स्वागत है। आपने तो अपनी 37 सीटें पर प्रत्याशी या प्रभारी घोषित कर दिए हैं, पर ये आपके बाकी लोग घोषित नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी देखो 60 से ज़्यादा पर बात कर लिए, और एक सीट तो हमारे दोस्त को भी दी, राजभर जी को। जी देखिए, जब जब जो है मुख्यमंत्री जी की गाड़ी राजभवन की तरफ जाती है, सारे सहयोगी खुश हो जाते हैं पिछले 1 साल से, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा। एनडीए की बैठक हुई, अभी देखिए आरएलडी के साथी भी बैठे हैं। अरे नमक मत छिड़को भाई, अब देखो ये गलत कर रहे हैं। नहीं, अभी ये बताएंगे कि क्या इनको आमंत्रित किया गया था, कौन सी सीट लेनी है, क्या निर्णय हुआ, या निर्णय लेकर के बता दिया जाता है दुबे जी को? हाँ, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है दिल्ली में शोका होटल में जब एनडीए की बैठक हुई, इंडिया गठबंधन बनने के बाद, तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा के नेता ऊपर बैठे थे और दूर कहीं बाकी के सहयोगी दल बैठे थे। अच्छा, नाम भी नहीं बता पाते। हमीर जी से पूछ लीजिए आप, कितने दल हैं, दल की गिनती नहीं बता पाएंगे, नाम तो छोड़ दीजिए आप। अभी मैं बता रहा हूं 27 दलों के पास तो सांसद भी नहीं है लोकसभा में। 2 ही दल ऐसे हैं जिनके पास 2 सांसद। जिनको 17 दिए वो तो आज तक एक कैंडिडेट नहीं घोषित कर पाए। बताओ, पूछ के बताओ। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए यहाँ पे फैसले तो जो होते हैं बायलैटरल होते हैं। देखिए, यहाँ इंडिया गठबंधन में यूनिलैटरल फैसले तो होते नहीं, बड़े बड़े दल हैं, बड़े बड़े दल हैं जिनका अस्तित्व है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव लड़ेंगे, और जनता उनकी ओर देख रही है। विश्वसनीयता तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने खोई। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं 7 राज्यों का उदाहरण आपको देता हूं। देखिए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन 7 राज्यों में 142 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 162 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं या एनडीए के पास हैं आज की डेट में। और आप देखिए, इनका मैं आपको आंकड़ा बताऊं, लोकसभा चुनाव 2019 में हुए, अगर आप हिमाचल की बात करें 27% वोट घटा भारतीय जनता पार्टी का जो आम चुनाव विधानसभा के हुए। अगर आप राजस्थान की बात करें, कर्नाटक की बात करें, समीर सिंह जी रोकिएगा, पहला राउंड है, सबको अपनी बात। और आप अगर उत्तराखंड की बात करें तो 17% वोट मैं तो भारतीय जनता पार्टी के। अपडेट कर लो ना, हिमाचल में तुम्हारा कुछ नहीं, है समीर, नो वन टू वन, चलिए आप बता दीजिए। नो वन टू वन, उत्तरांचल में कुछ नो वन टू वन, हरियाणा में तुम्हारे नो वन टू वन, आप अपनी कंटिन्यू और राजस्थान उत्तर प्रदेश, आप बोलिए। मध्य प्रदेश की दुनिया बात की करें तो कहानियां बता रहे 10% हो, वोट उत्तर कर रहे हैं। प्रदेश पर भारतीय जनता, मैं बता रहा हूं भाई साहब, रुक जाइए आप। अरे हम
आपसे पूछ रहे हैं, आप दल बता दीजिए कितने ये आपके बताओ NDA कि में, हमारे वो आप दोस्त बता नहीं पा हमारे रहे। दोस्त अनिल दुबे को 2 सीट दे रहे हैं, मैं दोस्त हमारे हैं राजभर जी, उनको 1 दे रहे हैं। आप ही के यहाँ से ये लोग गए हैं, आप कितनी सीट दुबे जी को दे रहे थे? अनिल दुबे को 7? नहीं, हमें तो दुख हो रहा है इनके ऊपर। किस पे? अरे अनिल दुबे जी, जयंत जी तो बहुत बड़े नेता हैं, हमें तो राजभर जी पे अफसोस दुख नहीं है हमें आपको? तो जयंत जी पे बहुत दुख है, राजभर जी के लिए थोड़ा कम दुख है, जयंत जी के लिए ज्यादा दुख है क्योंकि जल्दी गए हैं। और जयंत जी इतने बड़े नेता अच्छा, हैं, समय इतने के साथ आपका दुख कम हो जाता है थोड़ा, बिल्कुल हैं? बिल्कुल, देखिए ये स्वाभाविक बात है। और ऐसे- दूसरी बात ये है कि ये गए हैं, ये इनको जो पांडे जी लोग गए बुलाया हैं नहीं गया अभी, मुझे, इनके लिए भी तकलीफ दुख इस है। बात की है। ये जो अभी 5-6 लोग गए हैं, 7-8 लोग, नहीं, इनका इन्होंने दुख अभी ताजा है आपका? नहीं देखिए, ये जो गए हैं ये तो अपने जो भी इनको मिला हो पैकेज, हम लोग को जानकारी तो नहीं है सही, तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन गए अच्छा, हैं। इनको पैकेज मिला है? अब ऐसा सुनने में आया है, तो खबरें आ एक रही वोट हैं। जो राजभर की और पार्टी से अपने यहाँ लिए, उसको भी कोई पैकेज दिया आपने? मुझे लगता है उसकी अंतरात्मा वास्तविकता में जागी है। अगर इनकी अंतरात्मा उनकी जागे वास्तविकता तो में जागी पैकेज और होती, आपकी जागे तो नहीं, original। अगर इनकी वास्तव में जागी होती तो पहले ये अरुण रुक जाओ, मैंने पूछ लिया तो आपकी पहले एवजमेंट ये से, हाँ। इस्तीफा देते, पहले ये मैंने पूछ लिया आपकी पहले एवजमेंट ये बताते कि ये कौन सा पैकेज आप वाले को दिया? पहले ये, अरे अरुण जी को तो मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि जो एक सीट दे रहे हैं उसमें प्रत्याशी इनका नहीं है, ये भी कौन सुनने सी? में आया हाँ, है। इन्हीं जो को एक फोन करके सीट दे बताए रहे हैं होंगे। उसमें प्रत्याशी अरे इनका उनको नहीं है। जिनको मिला पता नहीं, आपको वो ज्यादा अभी- पता है। अभी लेकिन मैं ठीक, देखिए, मैं प्रियंका मैं को- सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, ये जो Complete 7 राज्यों का मैंने आंकड़ा दिया उसमें भाजपा का वोट शेयर 14.5% घटा है। जो अगर आप देखें कि जब हमारा जनता थैंक को यू, बहुत वोट शुक्रिया देते आपका। हैं मैं अपने प्रियंका में। गुप्ता को इन्वाइट करता हूँ। थैंक यू। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, 17 सीट तो लेकर बैठ गई हैं आप, आपकी पार्टी मतलब, अभी तक एक प्रत्याशी नहीं दे पाए। तब तो था कि सीट दे दो, सीट दे दो, सीट दे दो, अब दे दिया, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। देखिए, भाजपा से पहले हमने सीटें डिसाइड की और प्रत्याशी भी डिसाइड है, प्रभारी भी डिसाइड है और पोस्ट भी किए जा रहे हैं। पर हकीकत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी कितनी दुविधा में फंसी हुई है। इनके जो ये जितने गठबंधन के साथी हैं, ये आचार संहिता तक बचेंगे या उसके बाद चले जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के, आपके एनडीए यहाँ के। डाउट है, उनके यहाँ नहीं डाउट है? नहीं, हमारे यहाँ क्या डाउट है, हमारे वो यहाँ न तो सब जाएंगे। क्लियर हो गया। आप देखिए ना, राजभर जी कह रहे हैं कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे। अरे भाई, इतना क्या दुख पड़ा अरे हुआ है मना इनको, लेंगे, दिवाली नहीं मना लेंगे, मनाएंगे। ऐसा नहीं। दूसरे हो शायद जाएगा, हैं, डेट मिलेगी। उनको लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे अभी पता नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो चौधरी साहब हैं वो अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो हकीकत ये है कि उनका जो पारंपरिक वोटर है वो भी खिसक रहा है। तो सब लोग अपने अस्तित्व को नहीं बचा पा रहे हैं। और उसके बाद आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो ये है कि आज ट्रेंड कर रहा है कि बीजेपी हटाओ, बेटी बचाओ। आज ये कानपुर की घटना, जो 2 बच्चियों की जो है सुसाइड करना पड़ गया, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उत्तर प्रदेश के हालात ख़राब हैं। और ये सिर्फ एक घटना का जिक्र मैं कर रही हूँ, इस तरह की कई घटनाएं हैं। अगर वो आप सीट न्यूज़पेपर आपके यहाँ डिसाइड हो गई, कौन लड़ेगा? बिल्कुल, सीटें भी डिसाइड तो है, जरा प्रत्याशी 2-4 भी की decide। सीट पे बता दो कि क्यों, कौन लड़ेगा? अरे तो देखिए, ऐसा है ना कि बीजेपी भी तो कुछ पूछिए कि वो कितने प्रत्याशी दोबारा उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे। उनका तय हो गया, आज 7-8 लोगों को तो आ गया। एक घोषिया राजभर इनको दे रहे हैं, घोषिया गाजीपुर। तो एक पे मान जाएंगे क्या ये? आप क्यों इतनी पैरवी कर रही हैं? उनको एक माने, कुछ ना भी दें। हमारी तो 17 आपको क्या डिसाइडेड फिक्र है है भाई। उनकी? देखिए, जिनका हमारे कोई 17 अस्तित्व ना नहीं प्लीज है, ना, अरुण वो बीच में हमारी नहीं, चिंता- अरुण बीच में नहीं, अस्तित्व प्लीज, नो आपका रनिंग कितना कमेंट्री। बचेगा इसके बाद वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ना जो जातिगत जनगणना के मुद्दे पे आप बोल तो पाएंगे नहीं। जब बात चलेगी कि दलित, ये बताइए ना कि 17 सीटें तो आपने ले ली। अत्याचार होगा वो तो बोल पाएंगे अच्छा, नहीं आप। 17 ले ली, प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित कर रही? अरे ब्रजेश जी, प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, सब डिसाइडेड है। चुनाव के पहले हो जाएंगे? अरे चुनाव के पहले ही होते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तो नहीं अभी तक नहीं, घोषित कभी कर पाई कभी है। भूल जाते हैं ना कि करना ये भी है। बताइए, इनसे पूछिए ना कि एक सिर्फ मात्र केपी जो मलिक एक बार कंफर्म बता रहे सीट थे कि है एक नेता वो भूल है गए। इनकी बनारस की सीट, उसके अलावा कोई कंफर्म सीट नहीं। हमारी तो 2 से ज्यादा पहले से ही डिसाइडेड है। जी, आपका धन्यवाद। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव हैं। दुबे जी, स्वागत आपका। बट गई भैया, बट गई? नहीं ब्रजेश जी, अभी बटी नहीं इतना बटी। दब दब के क्यों बोल रहे नहीं, हो? दबने की कोई बात ही नहीं। अभी तो हमने पहले कहा कि हम लोग तो एनडीए के साथ जा रहे हैं और अभी एक औपचारिक ऐलान है, एक औपचारिकता है। उस औपचारिकता के बाद हम बताएंगे कि हमारा क्या। भैया कहाँ से जा रहे हो कि अब तक दिल्ली नहीं पहुंचे हो? पैदल पैदल भी पहुंच लेते गए होते। नहीं, तमाम और भी काम होते हैं, वो भी हो जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, ऐलान भी हो जाएगा, सीटें भी बढ़ जाएंगी, सीटें मिल भी जाएंगी, सीटें हम लोग लड़ेंगे भी। और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के पहले तक तो पहुंच जाओगे ना? उत्तर प्रदेश में हमारा परचम भी लहराएगा
किसका? नहीं, हमारा जहां हम लोग जा रहे हैं उसी का तो उनका परचम भी लहराएगा। आपका? नहीं, तो जब हम जाएंगे तो हम लोग हम हो गए, तो भैया उसमें कब कोई जाओगे? अकेला यही थोड़ा तो रहता पूछ है। रहा हूँ, 8 तारीख से तो यही पूछ रहा हूँ। पहले रोज अरुण को चिढ़ाते थे, डेट बताओ डेट बताओ, अरे अपनी भी तो बताओ। नहीं नहीं, हम तो हमारी डेट हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हम जो है कोई डेट बता रहे हैं। जब हम, अब आपने देखा राज्यसभा हम गए, हमने 8वां प्रत्याशी ये जितवाया। पीड़ा समझो, जो सवाल आप अरुण से पूछा करते थे, आज आपकी आवाज नहीं निकल रही। नहीं। इस पीड़ा से अरुण गुजर चुका है। नहीं, हम किसी पीड़ा में नहीं हैं। देखिए, हमारा एक उद्देश्य था और हमारा उद्देश्य जो है, जो किसानों का भला करना है, किसानों के हित में लड़ना है, किसानों को तो भला करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? आपको दिखाई पड़ नहीं रहा क्या? चाहे वो हम जब से गए हैं या हमने फैसला किया, आप गए नहीं हैं, अभी कह रहे हैं जा रहे हैं। हाँ, वही रास्ते में है। अरे नहीं गए तो राज्यसभा तो आपने देखा ना, 8वां प्रत्याशी किस तरह से जीत करके आया। देखो, मैं आप पर इतना एतबार करता हूँ और समीर सिंह भी आपको बहुत चाहते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं आपकी। आप यहीं अनाउंस कर दो, बात खत्म हो जाए। नहीं, क्या अनाउंस कर दो? कि आपका गठबंधन हो गया। नहीं, गठबंधन तो हो ही चुका है। जब हमने राज्यसभा में वोट दे दिया, उनके प्रत्याशी को जिताने का काम कर दिया, एक औपचारिकता बची, वो भी हो जाएगी। चिल्ला क्यों रहे हो मेरे आजकल में चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, आप केवल जो है चिल्ला आराम से कहो, कितनी इज्जत दे रहा हूँ, देख रहे हैं? चिल्ला नहीं, आप इज्जत दे रहे हो, इतना में चिल्लाओ भैया। तो जवाब दे रहे हैं, हम कहाँ आपसे। अच्छा सुनो, एक फोटो दिखा दो कि इनके साथ ज्वाइन किए हो। नहीं, फोटो भी दिख एक जाएगी। फोटो लाओ। नहीं, फोटो भी दिख जाएगी, अभी फोटो दिखाने का वक्त नहीं आया ना। खिंच गई है? नहीं, फोटो भी आ जाएगी, फोटो भी आ जाएगी। ये क्या उल्टा पुल्टा केपी मलिक लिख रहे हैं रोज की, बहुत परेशान हो गए, बहुत नहीं बुला रहे हैं, बहुत समय लग रहा है, नुकसान हो रहा है। नहीं, अब केपी मलिक जी तो अखबार चलाते हैं, उनको लिखना। अब अखबार में अब रोज आप सूत्रों से विस्तार कल का हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। सूत्रों के आधार पर आपने सीटें बांट दी, नहीं बांट दी? सूत्रों के आधार पर आपके चैनल पर चल रहा है कि अमेठी से स्मृति ईरानी जी प्रत्याशी, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान प्रत्याशी। आप सूत्रों से चला रहे हो। बीजेपी ने क्या कोई घोषणा कर दी क्या? कौन सी सीटें बट गई हैं? अभी उनके यहाँ मीटिंग हुई है, उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने आपको कोई जानकारी दी? सूत्र चला रहे हैं। तो केपी मलिक जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो अपनी अच्छा, 2 सीट तो पर्याप्त है ना, बागपत बिजनौर की, और कुछ बात अब ये कौन सी सीट होगी, ये तो जब हमारा 2 तो ठीक है, 9 ही तो हो आप। नहीं, अब कितनी ठीक है ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुझे लगता है 2 पर्याप्त है। ये कितनी पे ये वो जाने, हम नहीं है वार्ता में। वार्ता जो हो रही होगी, कितनी सीट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता क्यों बोल रहे हो भाई? आराम से भी तो कह सकते हो। सीट कितनी दे रहे हैं? हमारे मित्र समीर सिंह बैठे हैं, इनसे पूछे कि कितनी सीट दे रहे हैं। चलो 2 दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, वो कितनी दे रहे हैं ये वो बताएंगे, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हमें बताएंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। विस्तार हो रहा है? नहीं, विस्तार ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि विस्तार कर रहे हैं। अभी तो कह रहे थे कि राजभवन गए हैं। नहीं, अब वो गए हैं मिलने। समीर सिंह जी रुकिएगा, आऊंगा साहब, बहुत सवाल है आपसे। ब्रजेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विवेक है वो मैं कैसे बता दूं? वो विस्तार कर रहे होंगे तो विस्तार होगा। जिस दिन आपके अध्यक्ष की फोटो आ जाएगी, उस दिन मैं मानूंगा कि 2-4 दिन में विस्तार हो जाएगा। नहीं, अध्यक्ष जी की फोटो आपको दिख जाएगी, आजकल में ही दिख जाए, हो सकता है आज ही दिख जाए आपको, या कल दिख जाए। अच्छा, समय मिल गया? नहीं, समय की कोई बात नहीं। जब हम लोग एक फैसला आपको दिखाई, जब जा रहे हो तो हमारे दोस्त को भी लेते जाना, अरुण को। नहीं, वो तो है ही है, पहले से है, उसमें क्या है? अरुण तो है ही है, उनके हमारे व्यक्तिगत रिश्ते तो है ही हैं। हम लोग तो उनकी शादी वो तो हम लोग जान ही रहे थे कि आपके उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। तो दर्शक अब पूछेंगे नहीं, हम तो अरुण की शादी में बारात में गए थे। ठीक बात है। केपी मलिक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पश्चिम के राजनीति के उत्तर प्रदेश में एक्सपर्ट हैं। मलिक साहब, आपका स्वागत। बीजेपी ने आज कल रात जो बैठक की, पूरी रात बैठक चली, बड़ी मेहनत की उन लोगों ने, और तकरीबन ऐसी चर्चा है कि 56-60 सीटें फाइनल कर दी, प्रमुख उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं, और सहयोगी दलों के लिए, ऐसा सभी मीडिया में चर्चा है, 6 सीटें छोड़ी हैं। क्या ये बात सही है? जी ब्रजेश जी, देखिए 2 दिन से मैराथन मीटिंग चल रही है। कल प्रधानमंत्री जी भी मीटिंग में शाम को शामिल हुए थे, और आज प्रधानमंत्री बाहर थे, उनके बाकी दलों के जो लोग थे उनकी मीटिंग हुई है, और अभी प्रधानमंत्री जी वापस आ गए, अभी भी मीटिंग चल रही है। और मुझे लगता है कि आज शाम को सूची कभी भी आ सकती है। दूसरी चीज ये है कि सूची भी आएगी, भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट भी घोषित करेगी। लेकिन मैं यहाँ दूसरा कुछ ये बताना चाहता हूँ। एक तो ओपी राजभर जी ने जो बयान आपके चैनल पर दिया, मैं कायल हो गया उनका। उन्होंने बिल्कुल साफ गोई कहा
जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोई मीटिंग नहीं हुई, हमसे कुछ नहीं पूछा गया। तो बाकी यही हाल बाकी लोगों के साथ भी हुआ है। जयंत चौधरी से कुछ पूछा गया हो तो अनिल जी ने कुछ ऐसा बताया नहीं है, तो कोई नहीं पूछ रहा है, तो इनको दे दिया जाएगा कि ये आपके लिए है, लेना है तो लीजिए, और नहीं तो क्या करेंगे बताइए। अच्छा आप ये बताइए, अगर ना लें तो ये क्या करेंगे? तो इसलिए एक ऑप्शन इनको दे दिया जाएगा, ये आप लीजिए। और राष्ट्रीय लोकदल का जो हमारी खबर है उसमें बिजनौर और बागपत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बागपत में भी जो मलूक नागर हैं वो लगे हुए हैं लॉबिंग में, और दूसरा जयंत चौधरी ने राज्यसभा के चुनाव में चंदन चौहान को कमिट कर दिया है, अभी वहां पे भी द्वंद्व चल रहा है। तो अभी क्या चंदन चौहान को क्या कमिट किया है जयंत चौधरी ने? कि जयंत चौधरी लड़ेंगे। जयंत चौधरी ने कहा कि हम आपको बिजनौर से चुनाव लड़ाएंगे, तो वहां पे इस तरह की भी चर्चा चल रही है कि चंदन चौहान उम्मीदवार होंगे। और दूसरी चीज ये है ब्रजेश जी कि राष्ट्रीय लोकदल, जैसे अनिल जी बता रहे थे कि आज भी खुशखबरी मिल सकती है, तो इन्होंने जो है गुड़ मंगा के राष्ट्रीय लोकदल के ऑफिस में रखा हुआ है। तो जैसे ही सूची आएगी गुड़ बंटना शुरू हो जाएगा, गुड़ बंटता है। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, गुड़ बटा। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, कनॉट प्लेस में गुड़ बटा। तो आज कभी भी ये आप तय हो कि गुड़ पहुंच चुका है इनके ऑफिस? जी जी, इनके ऑफिस गुड़ पहुंच चुका है और कभी भी बढ़ सकता है ब्रजेश जी। काफी नजर रखते हो इनके ऑफिस में आप? नहीं देखिए, ऐसा है, हमारा तो पुराना जुड़ाव राष्ट्रीय लोकदल से है, और राष्ट्रीय लोकदल की सारी चीजें हमें रहती है। और हम तो किसानों की पार्टी है, हम भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल जिंदा रहे, किसानों की राजनीति करे, किसानों की लड़ाई लड़े, इसलिए हमारा लगातार नजर रहती है। किसानों की बात जयंत चौधरी या राष्ट्रीय लोकदल से पूछना, और राष्ट्रीय लोकदल की बात किसानों तक और क्षेत्र तक पहुंचाना, यही मेरा काम है। मेरी अपनी कोई आवाज ब्रजेशी नहीं होती, नहीं, मैं जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ, और आप बड़े श्रेष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपकी बातों की और आपकी भी बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे साथ संजय बेचन जी भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत ही जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। बीजेपी ने आज अब तकरीबन अपनी सीटों का ऐलान प्रमुख उम्मीदवारों के रूप में तो कर ही दिया है, सहयोगी दलों को भी वो 6 सीटें दे रही है। आपको क्या लगता है, ये बंटवारा उचित है? सहयोगी दल मान जाएंगे या निगोसिएशन अभी खुलेगा? और इंडिया अलायंस की जो सीट बंटवारा है उसकी तुलना में और उनके कंपैरिजन जब आप देखते हैं तो मुकाबले में इन दोनों को आप कहां पर पाते हैं? देखिए, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके पास विकल्प क्या है? अगर बीजेपी उनको जो भी उनको सीटें देगी उनको मंजूर करनी है, क्योंकि जो इनकी बातचीत है, जहाँ जो मेरी खबर है, इनकी बातचीत बहुत एडवांस स्टेज तक हो चुकी है। और आप जानते हैं कि राजनीति में जब कुछ चीज़ सामने आती है कोई बात, तो उसके पीछे जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेटलमेंट होते हैं। तो मोटा मोटी आपकी जो खबर है ये 6 सीटों की, वो ठीक है। और सुभाषपा को 1 से ज़्यादा सीट नहीं मिलने वाली है। अब वही सवाल है कि घोसी या गाजीपुर। आरएलडी के साथ भी 2 सीटों की बातचीत है, लेकिन आरएलडी के कहने से, जयंत चौधरी के कहने से भाजपा घोसी, मेरी सूचना के अनुसार घोसी से एक प्रत्याशी भाजपा जयंत चौधरी के रिकमेंडेशन पर उतारने वाली है, मेरी खबर है। पूर्वांचल की सीट पे जयंत चौधरी की रिकमेंडेशन तो कोई जी कमाल है सर। तो राजभर जी क्या करेंगे? ये तो वही बात हुई कि बागपत की सीट राजभर जी तय करें। जो मेरी सूचना है, जो जयंत चौधरी और सपा के बीच जो बात कहीं टूटी, उसके पीछे ये घोसी की सीट एक बहुत बड़ा कारण है। ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। ऐसा कौन से वीआईपी आदमी सर जिसके लिए इतनी कुर्बानियां हो रही हैं? इसका खंडन करेंगे, लेकिन ये कुछ अंदर में ऐसी अंदर ठीक बात है। दिल्ली के राजनीतिक आपकी सूचनाओं की कदर चल रही है। कितनी सच है मुझे नहीं पता, क्योंकि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबरें कई बार चलती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। बहरहाल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो चुनाव में अभी आरएलडी के लिए तो ये पहले से था कि 2 सीटें मिलेंगी, उनको राज्यसभा में कुछ एकोमोडेट करेंगे, कुछ एमएलसी की सीट उनको मिलेगी, उनका आदमी मंत्री बनेगा। तो ये सब मैं इधर उधर की जो बातें हैं वो मैंने बताई कि क्या चर्चा चल रही है। जैसा
मलिक साहब कह रहे थे तो मैंने उसी का विस्तार दिया। लेकिन मूल रूप से जो राजनीतिक घटनाक्रम अभी उत्तर प्रदेश को लेकर चल रहा है, उसमें भाजपा के सहयोगी दलों के पास कोई बहुत गुंजाइश नहीं है। ये कहाँ जाएंगे? अगर एक सीट मिले तो भी भाजपा के साथ रहेंगे, नहीं भी मिलेगी तो भाजपा के साथ रहेंगे, क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत आगे तक की है। मंत्री बनना है जी, बाकी सत्ता में साझेदारी होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने हिसाब से अपनी पार्टी की कार्यक्रमों को लागू करवा पाते हैं, तो वो चीज़ें कंसिडरेशन में होंगी। कोई बहुत गुंजाइश एनडीए के गठबंधन सहयोगियों के पास सीटों को लेकर नहीं है। जी, ऑलराइट सर, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आज आपने देखा होगा कि कल रात तक हुई बैठक पे बाद बीजेपी की कुछ सीटें तय हुई। तकरीबन ऐसी चर्चा है कि 60 सीटों पर 56 सीटों पर के आसपास उन्होंने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। गठबंधन वालों को भी कुछ सीटें मिली हैं और आज चीफ मिनिस्टर भी गए थे राजभवन, शायद मंत्रिपरिषद विस्तार की भी बातें चल रही हैं। कुछ सिनेरियो क्लियर हुआ? देखिए, एक साथ दो बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। एक तो दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लगभग 50 सीटों पर सहमति बन गई है लोकसभा की, जिन पर कैंडिडेट कौन होगा। तो ये पहली सूची भी बीजेपी आज रात में या कल तक जारी भी कर सकती है। वो अपने कुछ मंत्रियों को भी चुनाव लड़ा सकती है। दूसरा, मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटने के बाद फौरन राजभवन गए थे और ऐसा लगता है कि वहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। आज मंत्रिमंडल विस्तार पर जो सूचना आई है उसमें खाली 3 लोगों को शपथ दिलाए जाने की बात सामने आ रही है, जिसमें जो ओम प्रकाश राजभर हैं, काफ़ी पुराने हैं, दारा सिंह चौहान और आरएलडी के एक मंत्री को। बाकी जो मंत्रिमंडल का अगला विस्तार होगा वो लोकसभा चुनाव के बाद होगा, क्योंकि कई सारे मिनिस्टर भी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कम से कम 10 मंत्री चुनाव लड़ाए जाएंगे, ये बात की सूचना है। अब बात आती है चुनाव की। देखिए, भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर 70 और 10 के बीच का चुनाव लड़ रही है। भाजपा इतनी भारी है, उसके पास इतना ज़्यादा संसाधन है, वोट बैंक है, कार्यकर्ता है, कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इंडिया गठबंधन अगर राज्यसभा के चुनाव में अपनी 3 सीटें जिता ले जाता तो उसका मनोबल थोड़ा और बढ़ता, लेकिन उसका मनोबल कमज़ोर हुआ, सपा के विधायक टूट गए और भाजपा ने एक संदेश दिया लोकसभा चुनाव से पहले कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ आ सकते हैं, माहौल हमारे पक्ष में है। बसपा के भी कई सांसद तोड़ लिए भाजपा ने, उनको भी वो टिकट देगी। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं जी, ये बीजेपी पार्टी बड़ी है, नेताओं की कमी भी नहीं है कैंडिडेट की, लेकिन वो अपने सहयोगियों के साथ और लोगों को भी शामिल करके, देखिए कोई दल की होशियारी इसी में है कि खाली नेता शामिल करके और जातीय समीकरण करके चुप ना बैठ जाओ। परिणाम किसके पक्ष में होगा, इसके लिए अंतिम दम तक कोशिश करिए, वही आपकी जीत होगी। तो बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है और उत्तर प्रदेश में जो मोदी का मैजिक है, जो योगी का मैजिक है, वो कम नहीं हुआ है। राम मंदिर ने पूरे देश में बीजेपी को बढ़त दिला दी है। एक माहौल हिंदुत्व का बना है, राष्ट्रवाद का है, और उसके दम पर भाजपा 75+ सीटें जीतने का दावा करती है। तो जो स्थितियां हैं वो चरम की ओर जा रही हैं। शायद किसी पार्टी ने इतनी बुलंदी को कभी छुआ हो, कांग्रेस का जमाना भी रहा होगा, हम लोग तो देखे नहीं, छोटे थे। राम मंदिर के साथ साथ अभी सीए का मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार बिल लाने जा रही है, ऐसी चर्चा है। और अगर ये होता है तो फिर एक बार वोटों का ध्रुवीकरण साफ हो जाएगा। तो ये जो हिंदू मुसलमान का जो माहौल है, डिफरेंस है, वोटों का बंटवारा है, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिलता है। ब्रजेश जी,
भाजपा की एक रणनीति रही। आज बात हो रही कि सहयोगियों को 2 सीट दिया, आरएलडी को दिया, 2 सीट अपना दल को दे रहे हैं, 1 निषाद को दे रहे हैं, 1 राजभर को दे रहे हैं। राजभर की पार्टी अभी पहली बार लोकसभा में बीजेपी गठबंधन में आई है, उनको 1 लोकसभा देंगे। निषाद पहले से है, उनका बेटा पहले सांसद है, वो हो सकता है एकाध और मांगने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अनुप्रिया पटेल के लिए कहा जा रहा था कि उनके 13 विधायक हैं और प्रतापगढ़ मिर्जापुर से उनकी परंपरागत सीट रही, वो 1-2 सीटों पर और लड़ सकती हैं। वहाँ पर हो सकता है कि अभी कुछ निगोशिएशन हो, लेकिन जयंत चौधरी का तो अभी गठबंधन में आने का ऐलान भी नहीं हुआ है, और अगर सीट पहले डिक्लेयर हो गई तो इसका मतलब हथियार डाल दिया गया है। जो कंधे पर हल धरे दिन भर खेत जोतने की बात करते हैं, वो हल बैल दोनों लैया खूंटस बांध आवा है, वो अब लोकसभा चुनाव बीतने के बाद निकलेंगे बाहर। आज छोटे दलों की स्थिति उत्तर प्रदेश में यह है कि जो बड़े दल देंगे, क्योंकि आपको उनकी पीठ पर बैठकर बैतरणी पार करनी है। भाजपा की हमेशा एक रणनीति रही है कि लोकसभा में वो ज्यादा सीट खुद लड़ती है और विधानसभा में अपने सहयोगियों को ज्यादा मौका देती है। तो यहाँ पर ये लोकसभा की सीटों के लिए बहुत क्लेम नहीं कर सकते, ये भी एक चीज आप देखिए जी। और एक चर्चा ये आई है कि अयोध्या से रामायण सीरियल में जो राम की भूमिका निभाए थे अरुण गोविल को भी बीजेपी टिकट दे सकती है। वो आजकल काफी सक्रिय हैं और अरुण गोविल को लोग आज भी राम के रूप में ही देखते हैं। ब्रजेश जी, अब राजभर का जो ग्रह नक्षत्र था, ग्रहण था, वो समाप्त होने वाला है। लगता है कि 5 तारीख से पहले पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो अरुण जी बैठे हैं, उनके लिए संदेश तो आइन गो है कि शेरवानी उरवानी सिलाओ, ऑर्डर दियो, तो शपथ ग्रहण होने वाला है। अब आप कह रहे हो तो हम लोग मान लेते हैं, आपकी बात पर यकीन है। नहीं, अब राहु केतु जितने थे सब लगभग कट चुके हैं। और अब ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, हर चीज वक्त पे होती है। और हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते हैं जरूरत जो होती है जब पड़ती है तब उस समय, जैसे रफीक सदानी कहते थे कि जब नगीचे चुनाव आवत है तो भात मांगो तो पुलाव आवत है। तो अब नगीचे चुनाव आएगा, अब राजभर भी भात मांगेंगे तो पुलाव मिलेगा। और उन्होंने कहा कि अगर होली पे राजपाट नहीं वापस आया तो फिर होली नहीं मनाएंगे, तो उससे पहले भाजपा इंतजाम करेगी, ये बात साफ हो गया। वैसे बुजुर्ग ये हमेशा कहते रहे कि ज़माने में जो इज्जत, सच्ची इज्जत होती है वो इंसान की नहीं होती, वो ज़रूरत की होती है जी। जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी हिसाब से इज्जत होती है, ज़रूरत ख़त्म इज्जत ख़त्म। तो सुनिएगा कि जो ज़्यादा लोकसभा सीट मांगे या ज़्यादा की चाहत रखते हैं छोटे दल, उनके लिए है कि आजकल तो ये मरज भी दिले नासाद को है कि शेर कहने से ज़्यादा मांगता है दाद को, और हाथ में कासा लिए दर दर भटकता है, मगर सबसे कहता है कि ठोकर मार दी है इमदाद को। और आपने ऊंची इमारतों को निहारा है सदा, और देखना है सच तो देखिए बुनियाद को। और जब भी बच्चों को दिखाना जिंदगी का रास्ता, उनको पीछे मुड़कर दिखाना पुरखों की इतिहास को। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक, इन्फॉर्मेशन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस बताने के लिए, और राजभर जी के बारे में आपने जो जानकारी दी उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा के दूसरे चरण को आगे बढ़ाते हैं। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, आपको पहले चरण में किसी की बात पर कोई आपत्ति थी, अब आप बोलें, आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, थोड़ा समय भी चाहूँगा। हाँ, जैसे एक तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप जो राजभर जी को, अनिल दुबे जी को ये कह रहे थे कि साहब सीटें कितनी मिलेंगी, सीटें कितनी मिलेंगी, आप उसकी चिंता मत करिए।
80 की 80 सीटें राजभर जी की हैं, दुबे जी की हैं, आरएलडी की हैं, अपना दल की हैं, निषाद पार्टी की हैं, बीजेपी की हैं, और हम सब मिलके उत्तर प्रदेश के अंदर इस लोकसभा के चुनाव को लड़ने वाले हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आपके माध्यम से दर्शकों को भी विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी सीटें जीतेंगे और कहीं कोई सीट के लिए हमारे और उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की, अरे भाई सूप हंसे हंसे चलनी हंसे जिसमें 72 छेद। पहले आप अपने बारे में आकलन करो, उत्तर प्रदेश का आकलन करो। 2017 में आप कांग्रेस के साथ गठबंधन किए थे, 2 लड़कों की जोड़ी फेल हो गई और अखिलेश यादव ने सबसे पहले किसको कोसा? कांग्रेस के नेता को। 19 में बसपा के साथ गठबंधन किए, किसको कोसा? मायावती को। अरे आप अपना हश्र देखिए ना, आप निरंतर खारिज हो रहे हैं, आप खारिज हो रहे हैं और अपने पर विचार नहीं कर रहे हैं, दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। आपके नेता ने अभी प्रियंका जी गठबंधन का मजाक उड़ा रही थी, आपके नेता ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहा, चिरकुट, छुटभैया नेता। जिस शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो शब्द गठबंधन में नहीं इस्तेमाल होते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ब्रजेश जी, ये हमारे दो विद्वान पत्रकार भी हैं, मलिक साहब। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है तो दल और दिल से करती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संजय निषाद जी हमारे गठबंधन के साथी है, उनके बेटे प्रवीण निषाद हमने गठबंधन किया था तो उनको भारतीय जनता पार्टी की सिंबल पर हमने खलीलाबाद का चुनाव लड़ाया था। संजय निषाद को हमने मनोनीत सीट पर एमएलसी भेजा, हमने उनको मंत्री बनाया, और हम गठबंधन को अच्छे प्रकार से निभाना चाहते हैं। जौनपुर के शाहगंज के भी आगे ओपन भी हम मीडिया स्टेटमेंट दिया है कि हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। साथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जानती है और सदैव तो ये दुबे जी की ज्वाइनिंग में क्या दिक्कत आ रही है? इतना समय क्यों लग रहा है? और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इतना जरूर दुबे जी का मामला क्यों फंसा हुआ? थोड़ी क्लैरिटी तो दो। चुनाव हो रहे थे जी, दुबे जी का मामला क्यों फंसा हुआ है? जी ब्रजेश जी, कुछ दुबे जी का मामला क्यों फंसा हुआ है? नहीं, दुबे जी का कोई मामला नहीं फंसा है, ये तो आप फंसा रहे हैं। कोई मामला नहीं किसी का फंसा हुआ। मैं तो वही उदाहरण दे रहा हूं कि संजय निषाद जी चुनाव भी नहीं लड़े थे, हम तो उनको मनोनीत एमएलसी बना के। तो सर औपचारिक ऐलान क्यों नहीं हो रहा? क्या वो भी हम ही लोग रोक रखे हैं सर? आप इनका औपचारिक ऐलान कर दो कि दुबे जी अब हमारे साथ हैं। सब हो जाएगा, चिंता मत करिए, हो गया। जयंत चौधरी ने स्वयं ऐलान कर दिया, सब हो जाएगा। ब्रजेश जी आप इस बिया में मत घूमिए। हम तो निवेदन करेंगे मलिक साहब से, आप राज्यसभा के चुनाव में ये कह रहे थे कि साहब जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो धर्म विशेष के लोग हैं, वो भाजपा प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। आखिर दिया कि नहीं दिया? आप हमारे गठबंधन पर भरोसा करिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं अब्बास हैदर को इनवाइट करता हूं, इसके बाद उनके पास चलेंगे। धन्यवाद। नीतियों पर भरोसा थैंक यू। करिए। अब बताओ क्या जवाब है आपके पास? विकास धन्यवाद समीर जी का जो उद्देश्य है। आप थोड़ा डिबेट आगे बढ़ाते हैं, एक सेकंड रुकिए, मैं रुकता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। हम जो काम कर रहे हैं, थैंक यू। हमारी जो नीतियां हैं मोदी जी की, बहुत धन्यवाद आपका। नीतियों के नाते हमारे साथ एक शेर है ब्रजेश धन्यवाद जी कि देख जिंदा के परे रंगे चमन जोशे बहार। थैंक यू समीर जी, शुक्रिया। रश्क करना है तो पाँव की जंजीर न देख। देखिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम किसानों, अरे आप मन की बात सुनाने लग गए, ये मन की बात थोड़ी सुनानी, सुन तो लीजिए विपक्ष की। देखिए भारतीय जनता पार्टी, अभी ये दल की बात कर रहे थे, दिल की बात कर रहे थे, इतने दल हैं इनके यहाँ के दल हो गया, दल का गिनती भी नहीं पता इनको, लेकिन कह रहे हैं कि हाँ सबको दल हो गया। कौन उनके यहाँ झगड़ रहा है? समाजवादी पार्टी ने देखिए 2019 के चुनाव में भाजपा को 50% मत उत्तर प्रदेश में मिले थे, 2022 आते आते 10% घट के 40 पे आ गए आप। तो नुकसान तो आपका हो रहा है, जनता आपको नकार रही है। देखिए समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है जो समाजवादी पार्टी तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डटी
लड़ती रही और लड़ने वाली पार्टी। आज तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, और हमारे अनुकूल किसने बनाई है? आपकी नीतियों ने बनाई है। आज किसान बैठे, उनके बारे में एक शब्द आप नहीं बोलेंगे, महिलाएं के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे, घाटमपुर की जो घटना है उसके बारे में एक शब्द आपने बोला डिबेट में। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, आपने 70 लाख नौकरी यूपी में देने का बात किया था, 2 करोड़ नौकरी देश में प्रतिवर्ष देने की बात की थी, लेकिन आपने आज ये स्थिति है कि 60,000 नौकरी के लिए 50 लोग फॉर्म भरते हैं, बेचारे बेरोजगार लोग अपनी फीस देते हैं, और क्या होता है उनका अंत में? आप नौकरियां कैंसिल करते, पर्ची लीक कराते हैं, एक हफ्ते में 2 पर्ची लीक कराते हैं। ये स्थिति है आपकी। आपको शर्म नहीं आती? आप ऐसी सरकार के प्रवक्ता बनके उसको साबित करना चाहते हैं। आप कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी सरकार आप कर रहे हो, सर्व की बात हमसे कर रहे हो। बताओ ना कितनी नौकरी दी है बंगाल में जाके बात करेंगे। अब्बा जान की सूची पर नौकरी मिलती थी। कई लोग ऐसे हैं जो सूट सिलवा चुके हैं। किसी के जनपद ने भी वीरेंद्र जी बताए थे, कुछ शेरवानी सिलवा रहा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा ना, गाड़ी राजभवन जाती है, सबकी धड़कनें तेज होती है, सबको उम्मीद। थैंक यू। अरुण राजभर को स्क्रीन पे लाया जाए। धन्यवाद अब्बा जी। अरुण राजभर को स्क्रीन पे लाया जाए। 6.5 लाख सरकारी नौकरी दी है। अरुण, अब तो बीरेन्द्र जी ने भी कह दिया कि डेट करीब करीब फाइनल ही है। देखिए, जैसे ही आप चलाने लगते हैं कि सूत्रों के हवाले से ये होने जा रहा है, जैसा बीरेन्द्र जी ने कहा, मैं तो उनसे यही चाहूंगा कि ये धड़कने इतना ना बढ़ाइए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की नींद हराम हो जाए। वो नींद कम से कम ले चैन से, उनको उतना ही बताइए जितने में वो संतोष करके आराम कर सके। मुझे लगता है कि जब जब ये खबरें आती है, समाजवादी के नेताओं की बेचैनी बढ़ जाती है, उनकी छटपटाहट यह बताती है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ये संजय बेचन जी कौन सा फार्मूला लाए हैं कि घोसी में कोई जयंत का आदमी लड़ेगा? ये कौन सा फार्मूला इनका? वो परलोक से लाए होंगे, ऊपर से कोई परलोक से आया होगा, बता दिया होगा कि ऐसे होने जा रहा है। इतना क्यों खिसियाए हो कि ऐसी भाषा बोल रहे हो? हमारे तथ्यात्मक जवाब दो। गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से उन बातों में ऐसा तो कोई हमारे आज तक संज्ञान में कोई बात ही नहीं आया जिस संज्ञान। अच्छा चलो मैं बता दे रहा हूँ, रामाशीष राय के लिए टिकट मांग रहे हैं जयंत चौधरी घोसी से। अब ठीक है? नहीं, अब चौधरी साहब यहाँ कभी झांकने नहीं आए होंगे, वो कैसे जानते होंगे? रामाशीष उनके आदमी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मऊ किस रास्ते से जाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए टिकट मांग रहे हैं। नहीं, वो ठीक बात है, वो मांग रहे हैं, मांगने को सबको अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सबको अधिकार नहीं, लोकतंत्र में सबको मांगने का अधिकार है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पार्टी कांग्रेस पार्टी को कह रही थी ये चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये ओबीसी विरोधी है, अभी वो बोल रहे थे ओबीसी विरोधी है, उसी ओबीसी विरोधी के साथ आपने गलबैया करके ये सोच। धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं सबको तक पहुंचना चाहता हूँ। थैंक यू अरुण, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। 80 के 80 ये आपके बारे में प्रियंका कुछ कहना चाह रही थी, यहाँ क्या कह रही थी इनका? अरे इनसे पूछ रही थी इनको नींद आ रही कि नहीं आ रही है। हमको तो लग रहा है कि होली नहीं मनाएंगे, दिवाली भी मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। खैर छोड़िए, अभी हम गाली गलौज किए थे, ये तो कभी किए नहीं। देखिए, अरे भाई आप खुद अपने आईना तो देखा करिए दूसरों को दिखाने से पहले। लोग आज भी अच्छा, आपने क्या बोला था ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए क्या बोला था वो भूल जाते हैं, अपनी बारी याद नहीं रहती है। चलिए छोड़ ही जाने दीजिए, ये इनका आपस का मैटर है, ये किस तरह सॉल्व करेंगे इनकी प्रॉब्लम। अभी हम बात कर रहे थे कि जो अभी मंत्रियों को उतारा जाएगा। अच्छा ये बताइए, इनकी एक मंत्री है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनसे पूछा जाता है कि ये प्याज के जो दाम बढ़ रहे हैं तो वो कहती हैं हम प्याज नहीं खाते। कृषि मंत्री इनके ऐसे हैं कि उनका बेटा यहाँ तो खेती कर नहीं पाता, वो जाता है मतलब कनाडा में और वो काहे की खेती करते हैं। अरे प्रोग्रेसिव किसान होगा। अरे भाई काहे की खेती करते हैं ये भी तो बताइए, जनता को पता होना चाहिए। मक्का उगाते हैं? मक्का नहीं उगाते हैं, वो जो उगाते हैं वो पता है, वीड उगाते हैं। ये तो जलन होगी आपको। और दूसरी चीज ये बताइए, इनकी एक मंत्री है, उनको राहुल गांधी के सिवा कुछ दिखता नहीं। वो हाथ भी उठाते हैं तो उनको किस दिखाई देता है, और जब वो प्रतिमा पे जाते हैं विवेकानंद की तो वहाँ उनको दिखते नहीं है। और अपनी पार्टी के ब्रजभूषण भी नहीं दिखते हैं, और उसके साथ में चिन्मय आनंद भी नहीं दिखते हैं, और कुलदीप सिंह सेंगर भी नहीं दिखते हैं, राम दुलारे भी नहीं। प्रत्याशी कब तक घोषित होंगे? तो ये बताइए, अरे ब्रजेश जी ये बताइए कि जनता को ठगने के लिए आए यूपी की जनता क्या दिखती है इनको? बताइए ना, इनका तो चलो ये क्लियरिटी हमारे तो प्रत्याशी आपको पता है 2 सीटें पहले से ही घोषित होती है। रायबरेली अमेठी आपको भी पता लड़ रहा है, आपको भी पता है, उसमें हम क्या पता है, पूरे देश को पता है कि रायबरेली अमेठी कौन लड़ता है। देखो कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है, मीडिया वाले बता दें। अरे बिल्कुल बताएं, आपका इतना बड़ा चैनल है और आपके माध्यम से ही जाना चाहिए जनता के बीच। केपी मलिक के लिए मांग रहा हूँ, दे दो आप। ये
तो आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। ठीक, दुबे तो जी ऑफिशियली घोषणा हो ये जाएगी। क्या रामाशीष का क्या मामला है घोसी सीट से? ये संजय बेचन जी क्या कह रहे हैं, क्या घोसी सीट से आपको अपने प्रदेश अध्यक्ष को लड़ाना है? नहीं, ये कहाँ से किसको लड़ाना है ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, वो बात कर रहे होंगे। लेकिन जो रामाशीष जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो देवरिया के रहने वाले हैं और घोसी असल में भूमिहार काफी बाहुल है ना, वो देवरिया के रहने वाले हैं और पार्टी के प्रदेश कोई अध्यक्ष ऐसी बात की उनको टिकट चाहिए? नहीं, टिकट तो सभी लोग चाहते हैं, टिकट तो अनिल दुबे भी चाह रहे हैं। कहाँ से? नहीं, कहीं मिल जाए जहां से पार्टी तय करे टिकट। अब जब राजनीति कौन सी बात है? जब राजनीति कर कहाँ से चाहते हो बताओ? नहीं ब्रजेश जी, जब राजनीति कर रहे हैं तो टिकट के लिए ही तो आदमी राजनीति कर रहा है कि हमें लोकसभा लड़े, हम विधानसभा लड़े। ये तो सभी की इच्छा होती है, ये फैसला पार्टी तय करती है कि किसको कहाँ पे किससे क्या काम लेना है, किससे क्या उपयोग लेना है। तो ये फैसले हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी करेंगे किसको लड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष। 1-2 दिन में सिनेरियो क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 1-2 दिन में ही क्लियर हो जाएगा। सरकार में शामिल हो रहे हो? नहीं, जब एनडीए में जा रहे हैं तो सब कुछ जो कुछ भी है सरकार में भी शामिल होंगे। केपी मलिक जी को लिया जाए स्क्रीन पे, ठीक है, केपी मलिक जी को स्क्रीन पे लिया जाए। ये तो नया इक्वेशन आ गया मलिक साहब सामने। और ये समीर सिंह कह रहे थे, तब तो आप कह रहे थे टूट जाएंगे, आपकी बात तो नहीं सही निकली। नहीं, टूटने का किसके लिए आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आया। आरएलडी वालों के लिए? नहीं, आरएलडी ऐसे अब कहाँ से टूटेगी? अब तो टूटने के लिए बचा ही नहीं है कुछ, टूट के अब कहाँ जाएगी? वो तो सपा से टूट के तो चली गई बीजेपी में, अब और कहाँ तोड़ना चाह रहे हैं आप? क्या देखिए, ये जो घोसी का समीकरण बताया है संजय जी ने, तो ये हो सकता है कि अनिल जी के लिए जयंत चौधरी चाह रहे हो, क्योंकि इनका पड़ोस का मामला है और ये लगातार अरुण जी के लिए और ओपी राजभर जी से तो इनका लगातार चर्चा रहती है। तो हो सकता है कि अनिल दुबे जी के लिए चर्चा जयंत चौधरी कर रहे हो और ये भी हो सकता है कि शगुफा दिल्ली में चलाया गया ताकि राजभर और जयंत चौधरी में तलवारें खींच जाए और ये अपना लड़ते रहे उधर और इधर मामले नई लिस्ट निकल जाए। ये कौन सी स्टोरी आप बना दिए? ये झगड़ा की चर्चाएं यहाँ चलाई जा रही है कि आपसी झगड़ा इन लोगों में लगा दो और भारतीय जनता पार्टी अपने आराम से अपनी सीटें कर ले और फिर इनको बुलाया जाए। संजय बेचन जी खुद क्लियर करेंगे कि ये बम क्यों फोड़ा उन्होंने। बताओ सर, आप ये क्यों किया आपने ऐसा? नहीं, मैंने देखिए ये रामाशीष वाला ही मसला था ना। हमारे दर्शक मैसेज कर रहे हैं हमें कि ये संजय बेचन जी रामाशीष का नाम नहीं ले रहे हैं। जी आपने नाम ले लिया जी, आपने नाम ले लिया। मैंने नहीं लिया सर, दर्शक लिख के भेज रहे हैं, देखिए भरा पड़ा है पूरा। को लेकर जयंत जी बहुत सीरियस हैं, उनकी पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनको लड़ाना चाहते हैं और भूमिहार बहुल सीट है तो मांग रहे हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अरे सर, लड़ाना है तो बिजनौर से दे दें रामाशीष राय को, कोई बुराई। घोसी में उनका क्या है सर? नहीं, कहाँ समीकरण ला दिए भूमिहार बहुल सीट? इतना वोट है, बहुल सीट है, वहां से कहाँ आंकड़ा लाए हैं? ये भूमिहारों से इतनी नफरत क्यों कर रहे हो भैया? अरुण आप क्यों चिढ़ रहे हो भाई? नहीं, ये कुछ लोग ऐसे हैं ना चैनल पर आकर के ये आंकड़े ज्यादा हैं, वो आंकड़े ज्यादा हैं, इतना वो है उतना कभी जमीन पर आते नहीं है। रुक तो जाओ, 4.5 लाख वो नेता नहीं है भैया, एनालिस्ट है, सुन लो, बात सुन लो, इतना क्यों भड़क रहे हो? सुनना चाहिए सर, सुनने की क्षमता विकसित करो राजनीति में। अरुण जी जो चर्चा चल रही है, अरुण जी जो चर्चा चल रही है, बीच में ना बता रहा हूं, सुनने की क्षमता विकसित करो। दूसरी बात, किसी भी राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है। अगर सुभाषपा 5 सीटें मांग रही है तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। अब उसको मिलता क्या है ये अलग बात है। आरएलडी अगर चाहती है कि घोसी से उसके प्रदेश अध्यक्ष को टिकट मिले तो इसमें बुराई क्या है? राजनीति में महत्वाकांक्षा के लिए कोई रोक है ही नहीं। राजनीति महत्वाकांक्षाओं का खेल है और जो संभावनाएं यहाँ जो चर्चा चल रही है, मैंने उस चर्चा की बात की है। मैंने ये नहीं कहा है कि उनको टिकट मिलने जा रहा है या भाजपा किसको टिकट देगी। मैं कोई टिकट तय करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं समाचारों पर जो राजनीतिक दलों के अंदर यह है कि राजभर जी को आपने एक दुख दे दिया ये सब बातें करके। एक तो सीट मिल रही थी, उस पर भी आप पुराना सीट उस पे आप गृह तहला दिए। सीट रही है, ओबीसी सीट रही है घोसी की, कहाँ से ला देंगे? अब देखिए अरे तो क्यों, अगर रामाशीष के लिए मांग रहे थे तो क्यों गुस्सा रहे हो भाई? रामाशीष बड़े नेता हैं, लड़ सकते हैं, आप क्यों विग्रह पैदा कर रहे हो? बाहुल्य सीट है तो ये बाहुल्य सीट है, आंकड़ा खुद नहीं पता है, चैनल पर आ जाते हैं। मैं नहीं समझता इसमें कोई बुराई है। और इनका दावा क्या है घोसी पर? सुभाषपा कभी घोसी सीट पर जीती नहीं है।
तो घोषित सीट कैसे तय होगा, गठबंधन के लोग तय करेंगे। अभी गए थे लड़ाने, सुधाकर जीत गए सपा वाले, तब तो ये नहीं कुछ कर पाए। अब अगर रामासीस बेचारे लड़ रहे हैं तो ये उसमें बवाल कर रहे हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, महत्वाकांक्षा किसी की भी हो सकती है। और अनिल जी ठीक कह रहे थे कि भाई राजनीति में है तो चुनाव लड़ने के लिए है, इसमें बुराई क्या है? नहीं, हम सब अनिल जी के लिए पैरवी कर रहे हैं। अगर जयंत चौधरी बीजेपी नेतृत्व से बेटर नेगोशिएट कर पाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। होगी या अरुण जी ही अच्छा बेटर नेगोशिएट कर लें, वो हमारा विषय नहीं है किसको कहां से टिकट मिलेगा, लेकिन जो खबरें हैं वो हमारा विषय है और मैं उसी की बात कर रहा हूं कि ये खबर है और ये पुख्ता खबर है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आपका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।